दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सुर्खियों में लौटी कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए नहीं, 9 जून को लाए एक ऑर्डिनेंस के लिए। इसका नाम है यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके तहत गौहत्या पर 1 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही 1 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। गौहत्या यूपी में अभी भी प्रतिबंधित है और इसके लिए अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस नए ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसी आरोपी को गौवंश के साथ पकड़ा जाता है तो उसे पशुओं के रखरखाव का खर्च भी देना होगा। 1 साल तक का खर्च लिया जा सकता है। अगर किसी गाड़ी को अवैध तरीके से बीफ ले जाते पकड़ा जाए तो गाड़ी के ड्राइवर और मालिक को भी सज़ा हो सकती है। गौवंश को लाने ले जाने में उन्हें चोट पहुंचे तब भी जुर्माना होगा। अगर दोबारा अपराध करते हुए पकड़े गए तो दोगुनी सज़ा मिलेगी। एक और प्रावधान है, अगर आरोपी भाग जाएं तो सरकार आरोपियों के आस पड़ोस में और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर उनकी तस्वीरें लगा सकती है। इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल लोगों के पोस्टर भी लगाए थे, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। इस अध्यादेश को लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है 2 बातों की। एक, जब यूपी कोविड-19 से जूझ रहा है तब सरकार की प्राथमिकता क्या है, हेल्थ या इस तरह का ऑर्डिनेंस। दूसरी बात, क्या विधानसभा के सत्र का इंतजार नहीं किया जा सकता था। और तीसरी बात, क्या अब योगी सरकार यूपी में आवारा पशुओं की समस्या पर भी उतनी ही फुर्ती से कदम उठाएगी जैसे गोकशी को लेकर किया गया। आवारा पशु सड़कों पर हादसों का कारण बन रहे हैं और किसान तो इनसे खास तौर पर परेशान हैं। तो इससे पहले कि हम शहरों में बैठकर इस मुद्दे पर अपनी राय बनाएं, यदि आप किसी गांव वाले को जानते हैं, किसान को जानते हैं, अपने दोस्त, आस पड़ोसी, उनसे फ़ोन करें और पूछें कि ये आवारा पशु उनके लिए परेशानी का सबब कैसे हैं। तो अब उम्मीद करें कि योगी आदित्यनाथ सरकार आवारा पशुओं को लेकर भी इतनी ही फुर्ती दिखाएगी। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सुरक्षा बल खूब फुर्ती दिखा रहे हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ, जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए। 7 जून के बाद से ये शोपियां में हुआ तीसरा ऐसा ऑपरेशन है। इन 3 ऑपरेशंस के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 14 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के महानिरीक्षक विजय कुमार ने इसे हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका बताया है। एक सुर्खी भाजपा से जुड़ी है। भाजपा इलेक्शन मशीन कहलाना पसंद करती है। पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। हाल के दिनों में गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल में। ये वर्चुअल रैली है, भीड़ इकट्ठा नहीं की जाती। लोग अपने अपने फ़ोन पर या टीवी सेट पर अमित शाह को लाइव सुनते हैं। कुछ जगह कार्यकर्ता जुटते हैं जहां भाषण स्क्रीन पर दिखाया जाता है। शाह रैलियों में कहते हैं कि कार्यक्रम का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये तो कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों से, कार्यकर्ताओं से संवाद है। लेकिन बात अपनी जगह जस की तस रहती है कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, अगले साल पश्चिम बंगाल में, और अमित शाह बार बार इन राज्यों का जिक्र भी करते हैं। बिहार का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं, चुनावी मंशा स्पष्ट करते हैं। फिर 8 जून को अमित शाह ओडिशा से जनसंवाद करते हैं, ओडिशा के अपने कार्यकर्ताओं से, और इसमें ये कहते हैं, कुछ वक्रदृष्टा लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, वो जब सवाल उठाते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है। आपने क्या किया? इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। मैं हिसाब देने आया हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कोरोना की आफत आई, देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता के लिए पहुंचा। आप हमें सवाल पूछते हैं। राजनीति में अपने विरोधी को घेरना आम बात है, लेकिन विपक्ष ने क्या किया वाला सवाल हजम नहीं हुआ। आम समझ यही है कि काम करना सरकार की जिम्मेदारी है और जनता के सवाल उठाना, और सरकार के काम यदि ढीले हैं, गलत हैं, तो
तो उन पर सवाल उठाना विपक्ष की। आपदाओं में भी सरकार को ही आगे आना होता है, वही सर्वशक्तिमान होती हैं। जनता ने उन्हें ही चुना होता है, संविधान ने उन्हें ही शक्तियां दी होती हैं। आज़ाद भारत के 73 सालों में 11 बरस बीजेपी का प्रधानमंत्री रहा। अमित शाह वाले तर्क से जाएं तो बीजेपी को भी बताना चाहिए कि वो 62 साल क्या कर रहे थे। चीन के युद्ध में वो कहाँ लड़े, या फिर पूर्वी पाकिस्तान वाले युद्ध में। लेकिन हम इस व्हाट अबाउटरी में नहीं पड़ेंगे। सरकारों को चाहिए कि वो सवाल पूछने से ज़्यादा ऊर्जा जवाब देने में लगाएं, क्योंकि सत्ता में वो हैं तो जवाबदेही उनकी है। बाकी अमित शाह चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं कि अगर विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है तो ये उनकी पार्टी के लिए अच्छी ही खबर है।